मियोसिस। अच्छा एक बार माइटोसिस शॉर्ट में फिर बता दो। माइटोसिस में तुमने क्या कराया पहले? इंटरफेज। इंटरफेज के बाद क्या कराया था? यम फेज। यम फेज में पहले क्या कराया था? कैरियोकाइनेसिस, यानी कि दो बना दिए तुमने न्यूक्लियस। और फिर इसके बाद उन साइटोकाइनेसिस। इसमें आया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चलो, और इंटरफेज का नाम क्या था बताओ? इसमें क्या क्या है? G1, S और G2। चलो अब आ जाओ। चार क्वेश्चन आए थे तो कुल के 4 क्वेश्चन। और इतना अच्छा है पार्ट, रटते चलो सब चीजों को, इसलिए अच्छे से रटवा भी रहे हैं। अगर ये चाहे तो डेढ़ घंटे में खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसको रोक रोक कर तुम्हारे दिमाग भर रहे हैं, और अभी भी नहीं भरा तो तुम्हारे दिमाग में क्या है? हाँ समझ गए होगे। चलो आ जाओ। यहां पर फिर से चलेगा इंटरफेज, और यहां पर इंटरफेज में वही काम फिर से होगा जो तुम्हारा चला आया है कहां पर? माइटोसिस में। यानी फिर इसके बाद अब इसमें जो होगी दो तरह से मियोसिस। मियोसिस जो होगी वो दो प्रकार से होगी। मियोसिस टोटल कितनी सेल बनाने को बोला था हमने? देखो 4 बन गई कि नहीं बन गई? जो कितना आसान है मियोसिस, है ना? नहीं आसान दिख रहा है क्या? आ जाओ। देखो जितना ही चैप्टर 3 पेज का लगता है ना, 4 पेज का, उतना होता नहीं है, समझ लो ना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन हम बताते, जिनको लगता है कि हमें आता है उनके क्वेश्चन सही होते नहीं है। फिर सबसे बड़ी दिक्कत इसकी ये भी है। आ जाओ। अब इंटरफेज के बाद अब जो यम फेज यानी मियोसिस वाली होगी, वो यहां से लेकर के एक ये, और फिर यहां से एक ये, यहां से लेकर यहां तक जो होगा उसको बोलेंगे मियोसिस 1। और फिर इसके बाद एक और डिवीजन होगा, उसको बोलेंगे मियोसिस 2। ये तुम्हारा मियोसिस 1 हो गया, मियोसिस 2 हो गया। उसमें भी एक होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, तो नाम पड़ेगा कैरियोकाइनेसिस। क्या बताओगे? लेकिन क्योंकि मियोसिस 1 का है तो इसलिए बोलेंगे नाम इसका कैरियोकाइनेसिस 1। फिर साइटोप्लाज्म यानी सेल का डिवीजन होगा तो नाम पड़ेगा साइटोकाइनेसिस, और ये साइटोकाइनेसिस कहलाएगा 1। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? मियोसिस 2। तो फिर से देखो, इसका न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड करेगा दोनों सेल में। तो दोनों जो प्रोसेस कहलाएगी क्या कहलाएगी बोलो? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और क्या कहलाएगा? 2, क्योंकि पार्ट किसका है ये? मियोसिस 2 का। अगला वाला फिर से जो अब साइटोप्लाज्म यानी सेल का डिवीजन होगा तो नाम पड़ेगा साइटोकाइनेसिस, और कौन सा? 2, क्योंकि पार्ट मियोसिस 2 का है। इस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक थोड़ा सा टाइम गैप जो होगा इंटर काइनेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस। ये हो गया मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का गैप, तो ये हो गया इंटरकाइनेसिस। अब सुनना, जो तुम्हारा मियोसिस 2 है वो बिल्कुल से सिमिलर होगा किसके? सिमिलर टू, बोलो, माइटोसिस। बिल्कुल माइटोसिस के जैसा होगा, लेकिन मियोसिस 1 अलग होगा, यानी कि इसी में सब कुछ हमको पढ़ना होता है। अब सुनना,
जो कि तुमने कैरियोकाइनेसिस माइटोसिस पढ़ा था, वैसे यहां पर भी कैरियोकाइनेसिस तुम्हारी चलेगी, तो प्रोफेज चलेगी, लेकिन क्योंकि मियोसिस 1 की है तो प्रोफेज 1 लिखोगे, फिर दूसरे को क्या बोलोगे, मेटाफेज 1, फिर इसके बाद एनाफेज 1, फिर इसके बाद टीलोफेज 1। अब इसके बाद अगर इसके कैरियोकाइनेसिस 2 की बात करते हो तो यहां पर क्या बोलोगे, प्रोफेज 2, फिर इसके बाद मेटाफेज 2, फिर इसके बाद एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। अब सुनना, अब तुमको इसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइटोसिस के बिल्कुल सिमिलर है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी माइटोसिस में हम लोग पढ़ चुके हैं। फोकस केवल हमें मियोसिस 1 पे करना है। जो प्रोफेज है 1 वाला, ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि अभी ये जाकर के कितने पार्ट में बटेगा, टोटल 5 पार्ट में बटेगा। कितने पार्ट में, 5 पार्ट में। हाँ सही है। देखो इसमें जो पहला फेज होगा उसका नाम पड़ेगा कौन सा, लेप्टोटीन। क्या बोलोगे, लेप्टोटीन। और दूसरा क्या बोलोगे, जाइगोटीन। फिर इसके बाद बोलेंगे पैकीटीन, फिर इसके बाद डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस, ठीक है। ये तुम्हारा किसका पार्ट हो गया, प्रोफेज 1 का। इसी में सब कुछ कहानी है जो हमें पढ़नी होती है। इसके ऑर्डर को तुम याद कर सकते हो क्योंकि ऑर्डर ही पूछा जाता है नीट में कभी कभी, है ना, तो इसको भी याद करना होता है। तो इसके लिए ट्रिक बता दें, हाँ, ले जा पैक दिल दिया, है ना, मतलब दिल तो दिया लेकिन क्या करके, पैक करके। ले का मतलब लेप्टोटीन, जा मतलब जाइगोटीन, पैक मतलब पैकीटीन, दिल मतलब डिप्लोटीन, दिया मतलब, देखो ये टर्म मिल रहा है, दिल का मतलब डिप्लो थोड़ा सा आ रहा है और दिया मतलब डायकाइनेसिस, बाकी ले जा पैक तो अपने आप मिल रहा है। तो ये ऑर्डर है, जब तुमसे पूछा जाए तो ये किसका तुमने लिखा है, ये प्रोफेज 1 का, यानी कि इसका ऑर्डर हमने ये लिख दिया। समझ में आया। अब देखो अंतर कुछ हमको याद रखने हैं माइटोसिस और मियोसिस के। देखो अगर तुम माइटोसिस में देखोगे, माइटोसिस में तो यहां पर तुम्हारे पास कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। यहां पर अगर इंटरफेज की बात करा जाए, इंटरफेज, फिर यम फेज, सही है, यम फेज, यम फेज में एक क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, एक क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस का समझते हैं। तो जो माइटोसिस में इंटरफेज होता है वो कितनी बार होता है, एक बार। मियोसिस में भी हमें कितनी बार दिखा, एक बार। लेकिन यम फेज अगर बात करें तो कैरियोकाइनेसिस कितनी बार दिखी, सॉरी अभी माइटोसिस लिख रहे हैं ना, तो ये एक बार, और साइटोकाइनेसिस भी कितनी बार दिखी, देखो एक बार कैरियोकाइनेसिस, एक बार साइटोकाइनेसिस। लेकिन मियोसिस में कैरियोकाइनेसिस कितनी बार दिखी, 2 बार, कैरियोकाइनेसिस 1 और कैरियोकाइनेसिस 2। यानी न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 बार, और सेल कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 बार। समझ में आई बात। और साथ में अगर बात की जाए मियोसिस में, तो यहां पर एक बात जो याद रखनी होती है कि यहां पर रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है ना, यानी न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन
प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से क्या क्या हो सकता है? वेरिएशंस और इवोल्यूशन। बोलो, अभी बताते हैं। तो प्रोड्यूस क्या लिखोगे? वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। तुम जो अलग अलग दिख रहे हो वो क्यों दिख रहे हो? इसी मियोसिस के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब होगा? जब क्रॉसिंग ओवर होगा। यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब टर्म यूज करोगे क्रॉसिंग ओवर। अभी हम लोग सब पढ़ेंगे कि जो तुम्हारा ये कौन सी फेज होती है, बोलो बोलो। पैकिटीन नहीं, उसमें हम लोग क्या करेंगे? क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी कि नई, जबकि यहां पर क्या होगा? डॉटर सेल हैव सेम जीन या जेनेटिक मटेरियल, नहीं, या जीन या जेनेटिक मटेरियल किसके? अपने पेरेंट से। जबकि यहां पर क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, यानी कि जो इंडिविजुअल सेल बनेगी वो इससे बदली हुई मिलेगी। ये अंतर है मेन। समझ में आया? अब एक बात और कर सकते हो, जो मियोसिस 1 होता है, देखो इसका जो प्रोफेज होता है ये, सॉरी, अब ये एनाफेज, ये जो एनाफेज इसका होता है, किसका बोलो? कैरियोकाइनेसिस 1 यानी मियोसिस 1 में तुम्हें पता, हमने बताया था आना सेपरेट होना। तो सेपरेट कब होगा? एनाफेज में। लेकिन अब इसमें क्या सेपरेट होगा बोलो? क्रोमोसोम सेपरेट लिख दे, क्रोमोसोम बोलो सेपरेट। और यहां पर क्या बोलोगे? अब ये क्योंकि सिमिलर किसके है बोलो? माइटोसिस के। जब माइटोसिस के सिमिलर है तो वहां पर क्या सेपरेट किए थे बताओ? हाँ, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड सेपरेट। बोलो सही है ना? अब सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाओ। ये अगर सेल 2n है तो अभी भी ये 2n रहेगी, लेकिन जैसे कैरियोकाइनेसिस 1 यानी क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा? प्लॉइडी। हाँ बोलो यार। अब ये n फिर से ये क्या होना है? n n यहीं से हो जाएगा n। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से अब इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इनमें क्या होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस में, और फिर फर्दर कौन कौन सी कहानी तुम्हारे सामने आएगी।